नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है? यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं उनके बारे में बात हो रही है कि राजस्थान के कौन से ज़िले से ये पाई जाती है। ऑप्शन की बात करें तो पाली, नागौर, सिरोही और उदयपुर दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन की बात करें तो वो होगा कौन सा, डी ऑप्शन, यानी कि जो उदयपुर है वहाँ पर जो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गठियाला प्राकृतिक अभिलेख किस यहाँ पर ले रखा है गठियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर जो गठियाला प्राकृत अभिलेख है ये कौन से शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार ककुक का। ऑप्शन कौन सा होगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसकी अभिलेख की, तो ये कौन सी ईस्वी का है, तो ये 861 ईस्वी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3 नंबर, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती। चंबल नदी है वो कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरती, यहाँ पर हमें बताना है। कोटा, धौलापुर, करौली और झालावाड़, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोटा, धौलपुर, करौली या झालावाड़ कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरती, तो वो झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोल रहा है, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है। जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो कौन सा है। अगर बात करें जीवन के संस्कारों की, तो संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 संस्कारों की संख्या है। एक जो व्यक्ति के जीवन में संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 16 संस्कार होते हैं और सबसे जो जीवन का अंतिम संस्कार होता है वो होता है अत्यंत, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है। जो पुष्कर मेला है वो कब मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा पुष्कर मेला के लिए, कि पुष्कर मेला कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो तिथि दे रखी है वो कौन सी होगी, कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। जो निम्न में से जो असंगत युग्म है वो बताना है कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, फुलडोल मेला जो शाहपुरा भीलवाड़ा में, धनोप माता का मेला भीलवाड़ा में, जौहर मेला जालोर या ऋषभ देव मेला उदयपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अलग होगा या असंगत होगा वो बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो फुलडोल मेले की बात करें तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। धनोप माता की मेले की बात करें तो भीलवाड़ा में है, ये भी सही है। यहाँ पर अगर जौहर की मेले की बात करें तो देखो जौहर मेला जालोर में नहीं है, जालोर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बना वो कौन सा बना, 3 नंबर। असंगत पूछा था, असंगत यहाँ पर देखो जालोर दे रखा है, असंगत है क्योंकि चित्तौड़ में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बना वो हमारा बना कौन सा, 3 नंबर। तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है। गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, तो वो बढ़ता है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से फेमस है। कहाँ पर है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी। बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, बीकानेर रियासत की, तो देखो बीकानेर रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी, राव जोधा, राव बीका, राव मालदेव या राव चूड़ा।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर यहाँ पर बात करें किसकी, बीकानेर रियासत की, तो इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1465 में। ठीक है। अगर स्थान की बात करें तो कोडम देसर नामक स्थान पर। ठीक है ना। और किसने किसके द्वारा की थी? तो राव बीका के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 नंबर। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? सीवी जनपद, उसकी राजधानी बतानी है कौन सी थी। तो यहाँ पर अगर राजधानी की बात करें सीवी जनपद की, तो यहाँ पर दे रखा है मध्यमिका, विराटनगर, सुरसेन या फिर मथुरा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? सीवी जनपद की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर होगा कौन सा? ए ऑप्शन, मध्यमिका, जो सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। अगर विराटनगर की बात करें तो ये थी मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है। अगर सुरसेन की बात करें तो ये थी मथुरा की राजधानी। क्या थी? मथुरा की राजधानी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी कि मध्यमिका सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, हरीश जोशी या केसरी सिंह बारट। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? वीर सभा की बात करें तो वीर सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1910 में। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, मथुरदास माथुर या फिर केसरी सिंह बारट, हरीश चंद्र। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, बिजोलिया आंदोलन की, तो ये जो सबसे लंबा किसान आंदोलन है, सबसे लंबा चलने वाला क्या है? किसान आंदोलन है। अगर बात करें तो ये 1897 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और ये कब पूरा हुआ? तो ये हुआ 1941 को। और बात करें तो ये 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। ठीक है ना। आगे बढ़े तो यहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राजस्थान में किस शैली की चित्रकला प्रसिद्ध है? राजस्थान में किस शैली की चित्रकला प्रसिद्ध है, यह बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है पट्टचित्र शैली, राजस्थानी शैली, मधुबनी शैली या मुगल शैली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है राजस्थान चित्रशैली, राजस्थानी चित्रशैली प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मांडलगढ़ है, उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल या राणा हमीर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। देखो मांडलगढ़ अगर दुर्ग की बात करें तो मांडलगढ़ दुर्ग है ना, इसकी बात करें तो सबसे पहले देखो ये जो दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी का है? तो ये है जल श्रेणी या औद्योगिक श्रेणी। अगर बात करें ये कहाँ पर है तो ये बना हुआ है बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर। इनके संगम पर बना हुआ है। ठीक है। अगर इसकी निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 नंबर, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, तारागढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर बात करें किसकी, राजस्थान के जिब्राल्टर की, तो वो होगा तारागढ़। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया। उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, सहेलियों की बाड़ी की, तो ये किसने निर्माण करवाया। राणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, मान सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो ये किसने करवाया था, तो ये करवाया था महाराणा संग्राम सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16, रानी पद्मिनी से जुड़ा ऐतिहासिक साका कब हुआ। रानी पद्मिनी से जुड़ा ऐतिहासिक साका कब हुआ। अगर बात करें तो रानी पद्मिनी की, तो ये कहाँ की थी, तो ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। और उस टाइम अगर राज्य की बात करें तो कौन था, रावल रतन सिंह, ठीक है। और उस जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है ना। और ये सन की बात करें तो यहाँ पर कब, 1303 में। अगर बात करें इस साके की तो ये साका हुआ था चित्तौड़ का पहला साका, पहला साका, ठीक है। और इसमें जो केसरिया किया था वो रतन सिंह ने किया था, और जौहर किया था वो किसने किया था, पद्मिनी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 17 नंबर, संत बापूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। संत बापूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है, रेबारी, जाट, छिपा या गुजर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है संत बापूजी के जो शिष्य हैं वो कौन सी जाति के हैं, रेबारी जाति के। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 18 नंबर, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। जो झालरापाटन है उसमें नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने या जालिम सिंह ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, पृथ्वी सिंह ने यहाँ पर नींव रखी, ठीक है ना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हमारे पास दे रखा है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ, 8 सितंबर 1858, 18 सितंबर 1858, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। यहाँ पर अगर बात करें, देखो एक डेट और दे रखी है 18 सितंबर 1857। अगर इसकी बात करें तो इस टाइम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चेलावास का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगर बात करें किसकी, चेलावास युद्ध की, तो इसे एक और नाम से कहते हैं गोरों और कालों का युद्ध। गोरा और कालों का युद्ध, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपना ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। और अगर आपको पूछे चेलावास का युद्ध तो 18 सितंबर 1857, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20 नंबर, मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया जाता है। मोतीलाल जो दिवस है वो कौन से प्रजामंडल में मनाया गया। तो यहाँ पर दे रखा है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन होगा कौन सा, ए जयपुर। और अगर डेट पूछ ले तो कभी डेट पूछे तो 5 अप्रैल 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21 नंबर, नीमड़ा जो हत्याकांड है कब हुआ। जो नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ ये हमें बताना है। देखो एक तो नीमड़ा हत्याकांड है और एक नीमुचड़ा हत्याकांड है, ठीक है ना। तो यह जो नीमुचड़ा हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1925 में, और जो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1923 में। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखो एक साइड दे रखे हैं जिले दे रखे हैं और एक साइड दे रखे हैं जो दे रखा है हमारे पास ऑप्शन दे रखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तालछापर, फुलवारी की नाल और बंद बारेठा। कौन सा किसके साथ सुमेलित होगा ये हमें बताना है।
तो देखो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर, ये तो आप सभी को पता है सवाई माधोपुर में। तो क के अंदर तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ताल छापर आप सभी को पता है कहाँ पर है, चूरू में है। काले जो मृग है, काले हिरण के लिए, ठीक है। फुलवारी की नाल उदयपुर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। और जो बंद बारेठा है ये भरतपुर में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो क में जो ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर। ख में जो ऑप्शन जो होगा वो होगा कौन सा, 4 नंबर। ग में होगा वो होगा 1, और घ में होगा वो होगा 2। तो ऐसा अपने पास ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, काली सील नदी का उद्गम किस जिले से होता है। जो काली सील है नदी, उसका उद्गम, देखो काली सिंध और काली सील अलग अलग है। एक है काली सिंध, एक तो क्या है काली सिंध, और एक है काली सील, ठीक है ना। तो सिंध है ना वो तो कहाँ पर है, एमपी में से। और जो सिल है वो कहाँ पर होगी, तो वो होगी जो सवाई माधोपुर है उसका एक गांव है, कौन सा, तो गांव कौन सा है, राजपुर, राजपुरा गांव, ठीक है। तो वहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल है उसका सवाई माधोपुर। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, तन्नोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ये तो आप सभी को पता है, तन्नोट माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है जैसलमेर में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। राजस्थान की जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो गायत्री देवी, तारा भंडाकर और सुमित्रा सिंह। और अगर हम यहाँ पर जो डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन कौन सा होगा, मीरा कुमार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, सुमित्रा सिंह। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे। जो लोक देवता रामदेव जी है उनके गुरु कौन थे। यहाँ पर दे रखा है योगी बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह या रामानंद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। योगी बालीनाथ जो रामदेव जी है ना उनके क्या थे, गुरु थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो बिसलपुर परियोजना की बात करें तो बनास नदी पर बनाई गई है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर जगह पूछे तो टोंक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, या फिर जो ऑप्शन देख रहा है माही। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो आप सभी को पता है राणा प्रताप सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। जो चरी नृत्य है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, भील, गढ़वाल, गुज्जर, या फिर जो ऑप्शन फोर्थ दे रखा है नट। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चरी नृत्य है ना वो गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका बनी थी। राजस्थान की जो सर्वप्रथम नगरपालिका है वो कहाँ बनी थी, माउंट आबू, अजमेर, बीकानेर या जोधपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन की बात करें तो माउंट आबू। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।